तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मनरेगा यानी कि MG नरेगा और VB जी राम जी के बारे में। तो स्पेशली हमारा जो मेन जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कि VB जी राम जी में क्या नए हैं, क्या नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि इसे लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना शेष है, उसके बाद सब बिल परिवर्तन में आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम MG नरेगा की बात कर लें, जिसे कि 2005 में अ, संसद द्वारा 23 अगस्त 2005 में पारित किया गया था। और जो नरेगा है या MG नरेगा है, यह 2 फरवरी 2006 से प्रवर्तन में आया था। इसके अलावा नरेगा का नाम मन MG नरेगा जो है वर्ष 2009 में 2 अक्टूबर को किया गया था, है ना। और इसमें ये व्यवस्था रखा गया था, MG नरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसमें यह अधिनियम लिया मतलब नियम लाया गया था इसमें कि ग्रामीण परिवारों के ऐसे वयस्कों को प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी दिया जाएगा, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से आते हैं। और इनकी अगर हम प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे तो पहला ये था कि जो अकुशल श्रमिक हैं उनके लिए मजदूरी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पूर्ण निधि का प्रावधान था, यानी कि इस पर जो भी खर्च हो रहा था इसे केंद्र सरकार अकेले ही वहन कर रहा था। इसके अलावा राज्यों ने सिर्फ इसमें ये व्यवस्था दिया कि जो प्रशासनिक व्यय है वो कर रहे थे, और जो बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना है वो कर रहे थे, और जो लागत सामग्री जो आ रही है उस पे सिर्फ राज्य खर्च कर रहे थे। इसके अलावा जो MG नरेगा 2005 अधिनियम है उसमें सूखा, प्राकृतिक आपदा या वन क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी परिवार हैं उनके लिए अतिरिक्त कार्य दिवसों का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा कार्य पूर्ण हो जाने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता था, और देरी होने पर मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया था। यानी कि अगर आप काम मांग रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो भी आपको इसका भत्ता दिया जाएगा। अब VB जी राम जी की अगर हम बात करें कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि VB राम जी जो आ गया है, तो इसके अगर हम बात करें तो इसका ये था कि जो प्रमुख मुद्दे हैं इसमें क्या क्या शामिल है। अगर हम इसकी बात करें तो देखेंगे कि इसका कहना यह है कि अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। जहां पहले यह ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कम से कम MG नरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, इसमें 125 दिनों तक का काम मिनिमम दिया जाएगा। इसके अलावा जो भुगतान की व्यवस्था है उसको तेज सुनिश्चित किया जाएगा, यानी कि जो श्रमिक हैं इनको हर सप्ताह भुगतान करें ताकि उनकी जो आय है समय पर और विश्वसनीय हो सके। इसके अलावा अब इसमें क्या किया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच लागत को साझा किया गया है। जहां MG नरेगा में पहले सिर्फ केंद्र सरकार पूरे लागत का वहन करती थी, अब यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसमें जो लागत है वो साझा करेंगी। इसके अलावा यह किसानों का समर्थन करता है VB राम जी। साथ ही साथ यह स्थानीय जरूरतों पर विचार करके बनाया गया है। इसके अलावा अब बात करें कि जो VB जी राम जी है, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, तो इसके तहत परिवर्तन क्या आया है। तो पहला ये है कि जहाँ पहले MG नरेगा से 100 दिनों का मतलब रोजगार कम से कम मिलता था, इसमें अब उस दिनों को बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए जो वहां पर जो केंद्र और राज्य का अनुपात रहेगा लागत साझा करने में, वह केंद्र सरकार के द्वारा 90% व्यय किया जाएगा, और जो हिमालयी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के लिए 10% जो है राशि उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे राज्य जहां विधानमंडल है, जो कि 28-29 लगभग हैं,
वहाँ केंद्र सरकार का योगदान जो है 60% रहेगा और राज्य सरकार का जो प्रतिशत है वह 40% रहेगा। इसके अलावा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानमंडल नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार पूरा पैसा लगाएगी। और पहले जहाँ केंद्र सरकार एमजी नरेगा में पूरे मजदूरी बिल का वित्त पोषण करती थी, और अब वीबी जी राम जी में ऐसा नहीं होगा, राज्य सरकार को भी आगे आना होगा। इसके अलावा इसमें 60 दिवस का पॉज विंडो लिया गया है एक। इसमें यह है कि रोजगार गारंटी को वित्तीय वर्ष में जो बुआई और कटाई का समय होता है उस समय 60 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। और इसका रीज़न ये है कि इससे जो कृषि श्रमिक हैं उनकी उपलब्धता उस समय में सुनिश्चित हो सके, है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो वेतन का भुगतान है यह साप्ताहिक तौर पे किए जाए, यानी कि हर हफ्ते उनको उनका जो दैनिक मजदूरी है वो प्रदान कर दिया जाए। इसके अलावा अगर भुगतान में विलंब होता है तो उनको उसके लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। अब बात कर लें कि इसके लाभ क्या हैं, वीबी जी राम जी बिल के लाभ क्या हैं। तो रोजगार के दिनों में तो वृद्धि हो ही गई 125 दिन, हालांकि जो 60 दिन खत्म कर दिए गए हैं गहन कृषि क्षेत्र, मतलब जो गहन कृषि वाले जो समय रहेंगे उसको तो 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा ये है कि समय पर वेतन का भुगतान हो जाएगा, साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। और ये जो साझा वित्त पोषण किया जा रहा है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वित्त का प्रबंधन करेंगे, है ना। और इसमें क्या है, कृषि को समर्थन दिया गया है। जो 60 दिन का जो काम या पॉज विंडो दिया गया है या काम को रोका गया है वो इसलिए है कि जो वित्त पोषण में जो अनियमितता हो जाती है उसे वह कम होगी, और जो ग्रामीण रोजगार योजना है वो अधिक से अधिक कुशल हो सकेगी। साथ ही साथ ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने के लिए भी वीबी जी राम जी लाया गया है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है चुनौती। उससे पहले एक चीज़ और हम देख लें, वीबी जी राम जी का जो एक बेहतरीन जो चरण है, तो ये जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, यह इसमें जो 4 प्राथमिक क्षेत्र हैं इनसे काम को जोड़ा गया है। पहला तो यह है जल सुरक्षा, दूसरा है मूल ग्रामीण ढांचा, तीसरा है आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा है अत्यधिक काम वाले मौसम से निपटने वाले विशेष कार्य। अब इन कार्यों से बनने वाली जितनी भी संपत्तियां हैं उनको विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में दर्ज किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी और समन्वय जो है आसान होगी। साथ ही साथ ये जो योजना है इनकी प्लानिंग ग्राम स्तर से होगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं स्थानीय स्तर पर तैयार की जाएंगी, जिन्हें पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, है ना। तो अब हम बात कर रहे थे चुनौतियों की। तो जो सबसे बड़ी बात है या जो सबसे बड़ी चुनौती है वीबी जी राम जी की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वो ये है कि पहले राज्यों को इसके लिए वित्त पोषण नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि जो राज्य है उनको 40% खर्च करना पड़ेगा और केंद्र सरकार सिर्फ 60% खर्च कर रही है। तो ऐसे में राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ जाएगा, तो इससे बजटीय दबाव का सामना पड़ेगा। जहां कई राज्य जो कि घाटे में चल रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश राज्य की बात कर लें, काफ़ी बजटीय घाटे का सामना कर रहा है वर्तमान समय में, कुछ और राज्य भी हैं। तो क्या ये योजना सफल हो पाएगा? एक बजट को लेकर ये समस्या होता है कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन पूरे तरीके से आज भी नहीं हो पाया है। और खेती के चरम समय के दौरान काम की उपलब्धता में कमी। अब जैसे कि 60 दिन का पॉज विंडो दिया गया है, ठीक है 60 दिन के लिए काम नहीं मिलेगा लोगों को, लेकिन ऐसा है मतलब इसके तहत नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही ग्रामीण इलाके हैं जहाँ खेती वगैरह नहीं होता, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? ठीक है, ये दूसरा चुनौती हो गया। तीसरा ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसके संबंध में भी चुनौतियाँ हैं।
मतलब केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय कैसे बैठाया जाए, ये भी एक समस्या है। फिर भुगतान में देरी का जोखिम, मतलब क्या इस बात की क्या गारंटी है, या क्या कैसे कह दिया जाए कि मतलब 7 दिवस के भीतर भुगतान हो ही जाएगा, 15 दिवस भी तो लग सकता है। ये भी एक मतलब भुगतान में देरी का जोखिम तो इसमें ही बना हुआ है। साथ ही साथ क्षेत्रीय असमानताएं भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जैसे अलग अलग जो जलवायु क्षेत्र हैं वहाँ अलग अलग चरम अवस्थाएं होती हैं कृषि की, तो जो स्थानीय सूचनाएं हैं उनमें भिन्नता आ जाती है। इसकी वजह से भी एक समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चीज जो है यहाँ पे वो निकल के ये आ रहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में बजट का मतलब 60 और 40% के हिसाब से काम, मतलब जो भुगतान होगा वो करेंगे। तो ऐसी दशा में ये सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट बन जा रहा है, क्योंकि जहाँ 60 दिन कम कर दिया गया है, इसमें रोजगार के दिनों में 60 दिन का पॉज विंडो ले लिया गया है। तो एक तरह जो वास्तविकता अगर देखा जाए तो वास्तविकता कुछ इस तरह से है कि एक तो वैसे भी काम की कमी है और बहुत सारी चीजें हैं। तो उस दशा में जो चुनौती होगा उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, ये देखने सोचने और समझने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।